एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लिमिट पॉइंट्स डिराइव्ड सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो पहला जो थ्योरम है वो हमारा वो स्टेटमेंट है जो हमने यूज भी किया है, जो हमने देखा था लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन के अंदर कि एक लिमिट पॉइंट जो होता है उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक है। तो अभी इसका प्रूफ भी देखते हैं। इफ एंड ओनली कंडीशन है, यानी दोनों ही केसेस का प्रूफ होगा, कन्वर्स का भी होगा। सो केस वन है कि हमने कहा लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स बी अ लिमिट पॉइंट। एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स जो है हमने एक लिमिट पॉइंट मान लिया, ऑलराइट। एंड हमें प्रूफ करना है कि उसके हर नेबरहुड के अंदर, हर ओपन स्फीयर के अंदर फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब लिमिट पॉइंट की जो ओरिजिनल डेफिनेशन हम लेकर चल रहे थे वो क्या थी कि फॉर ऑल एस आर एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स नॉट। जैसे कि हम लिखते हैं कि एस आर एक्स नॉट माइनस एक्स इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाइव। तो कहने का मतलब यही है कि उसके अलावा एटलीस्ट एक होना चाहिए, बट ना कि एटलीस्ट एक। हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट होंगे, सिर्फ एक नहीं, इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट का प्रूफ देखते हैं। तो हमने कहा लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट एस आर एक्स नॉट सो दैट एस आर एक्स नॉट इज फाइनाइट पॉइंट। कि हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए इस तरीके से, एंड आपने कोई पॉइंट लिया एक्स नॉट, एंड आप कह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो हर नेबरहुड के अंदर एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही होगा ए का, अदर देन एक्स नॉट। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मान लिया होगा ऐसा। एंड हम लेते हैं कि कोई हमने नेबरहुड लिया एस आर एक्स नॉट जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ फाइनाइट है, एंड हमने यही अज्यूम किया है कि फाइनाइट है। लेट इफ पॉसिबल एस आर एक्स नॉट हैज फाइनाइट पॉइंट। फाइनाइट पॉइंट मान लीजिए कुछ इस तरीके से 5 पॉइंट है हमारे पास, ऑलराइट। नाउ कंसीडर हमने किया एस आर एक्स नॉट, एस आर नॉट एक्स नॉट वेयर आर नॉट। अब हमने आर नॉट क्या निकाला ये देखिए, यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स नॉट से, जितने भी पॉइंट्स की दूरी है उन सबका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ऑलराइट। एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमने कहा इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको आर नॉट मान लीजिए, ऑलराइट। तो यहां पर जैसे एक्स नॉट है एंड कोई पॉइंट दूर है, मान लीजिए सभी पॉइंट्स दूर हैं, एंड कोई एक पॉइंट है जो सबसे पास है, तो मिनिमम डिस्टेंस सबसे पास वाले पॉइंट का ही होगा, ऑलराइट। नाउ सबसे पास वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर नॉट मान लिया। आर नॉट से हमने एक ओपन स्फीयर बनाया। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने आर नॉट से एक ओपन स्फीयर बनाया है तो आर नॉट के अंदर कोई भी दूसरा पॉइंट ए का आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितने नेबरहुड में हमने कहा नेबरहुड के अंदर फाइनाइट पॉइंट आ रहे थे, फाइनाइट पॉइंट यानी कि इनके अलावा ए का कोई भी पॉइंट नहीं है, एंड उन सब पॉइंट्स में से हमने सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट चूज किया, एंड उससे जो छोटी डिस्टेंस का हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड बना दिया या फिर ओपन स्फीयर बना दिया। एंड ओपन स्फीयर में अब क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस से कम है, क्योंकि देखिए बाकी सारे जो पॉइंट्स थे वो दूर थे, एंड सबसे छोटा हमने बना लिया। सो अब यहां पर और कोई पॉइंट है नहीं, तो फॉर ऑल xi हम देख सकते हैं xi डज नॉट बिलोंग्स टू एस आर नॉट एक्स नॉट। किसी भी i के लिए xi जो है एस आर नॉट एक्स नॉट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस आर नॉट एक्स नॉट। ये ओपन स्फीयर है हमारा, ऐसा ओपन स्फीयर है जिसके अंदर a का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ a। लेकिन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एटलीस्ट एक पॉइंट होता ही होता है a का, x नॉट के अलावा। दिस इंप्लाइज x नॉट इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर नहीं है तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, बट हम अज्यूम करके चल रहे थे कि लिमिट पॉइंट है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, which is contradiction. Thus our assumption was wrong, and SR not x नॉट या फिर SR x नॉट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ a for all r, यानी कि हर ओपन स्फीयर के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ऑलराइट। हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया है, यानी हम मान के चले कि फाइनाइट पॉइंट है। फाइनाइट पॉइंट में से हमने सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो लिया, एंड ऑब्वियसली अगर क्लोजेस्ट वाले से अगर छोटा ओपन स्फीयर बना रहे हैं तो और कोई पॉइंट उसके अंदर लाया नहीं कर सकता, एंड और कोई पॉइंट नहीं लाया करेगा तो वहां पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रूफ जो है केस सेकंड, वो हमारे पास ये है कि लेट फॉर ऑल एक्स नॉट फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो एस आर नॉट एक्स नॉट हैज इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट है, एंड हमें प्रूफ करना है कि एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट। एक्स नॉट लिमिट पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है, काफी सिंपल वर्बल प्रूफ है इसका। देखिए एस आर एक्स नॉट हैज इनफाइनाइट पॉइंट। नाउ ऑब्वियसली अगर हर ओपन स्फीयर के अंदर
इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट कहने का मतलब एक से ज्यादा ही है, यानी एटलीस्ट की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ एक पॉइंट तो है ही एक्स नॉट के अलावा, तो एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट होना ही है। सो ये तो काफी ऑब्वियस था, सो ये हमारा प्रूफ था। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो हमारे पास है सबसेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अब ये जो हम क्लोज सेट्स के ऊपर स्टेटमेंट देख रहे थे, इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो हमने कहा, एंड इसे हम लिख सकते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। एंड अगर ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो डिराइव्ड सेट ऑब्वियसली इसका सबसेट होगा। सो हमने कहा लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। अब हमें सब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो यानी कि हमें दोनों ही चीजें प्रूव करनी है। तो पहले हमने कहा कि लेट ए इज क्लोज्ड एंड एक्स नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। अब हमें प्रूव करना है कि एक्स नॉट की जगह एक्स ही ले लेते हैं। एंड अब हमें प्रूव करना है कि x अगर लिमिट पॉइंट है तो x बिलोंग्स टू a होना चाहिए। तो वापस कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे, लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। डज नॉट बिलोंग्स टू a का मतलब x बिलोंग्स टू ac एंड ac इज ओपन। कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है क्लोज सेट का। ऑलराइट, नाउ क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन से हम कह रहे हैं कि सेट इज कॉल्ड क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो x बिलोंग्स टू ac एंड ac ओपन सेट है। ओपन सेट है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ एसी। एस एप्सिलॉन एक्स जो है वो सबसेट होगा एसी का। नाउ दिस इंप्लाइज एस एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5। क्यों? देखिए यहां पर a हमारे पास मान लीजिए सेट कुछ इस तरीके से है, बाहर का जो रीजन है वो AC हो जाएगा। एंड हमने कहा x जो है वो a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, x जो है वो हमारा बाहर AC में है। नो AC अगर ओपन सेट हो तो ऐसा एप्सिलॉन होगा कि s एप्सिलॉन x पूरी तरह से AC में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ये s एप्सिलॉन x है। अगर मैं s एप्सिलॉन x में से x को हटा दूं एंड इसका इंटरसेक्शन a के साथ लूं तो क्या मुझे फाई नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली फाई मिलेगा, क्योंकि ये जो ओपन स्क्वायर है कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। एंड डायग्राम से भी हमें दिख रहा है इनका इंटरसेक्शन फाई है, तो हमें फाई मिल रहा है। एंड ये जो चीज है, दिस इंप्लाइज x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि s एप्सिलॉन x माइनस x जो है इंटरसेक्शन a इज नॉट इक्वल टू 5 होता है, तभी हम उसे लिमिट पॉइंट कहते हैं कि x के अलावा कोई ना कोई a का पॉइंट लाई कर रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा एक नेबरहुड है, एक ऐसा s एप्सिलॉन x है जिसके अंदर कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, यानी कि x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। बट ये हमारा अजम्पशन जो था वो था लिमिट पॉइंट है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। एंड कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कि कहने का मतलब आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन तभी आएगा जब आपने कोई चीज गलत मान के चले हो। एंड गलत हम क्या मान के चले कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये जो हमारा अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया एंड थस x बिलोंग्स टू a, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि a जो है अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ a जो है वो सबसेट ऑफ a है। मैथमेटिकली इस तरह कैसे कह सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि a क्लोज्ड है। a क्लोज प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे ac इज ओपन। ac इज ओपन प्रूव कर दिया तो a क्लोज हो जाएगा। ac ओपन प्रूव करने के लिए हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू ac। AC जैसे ही हमने AC में से कोई पॉइंट x लिया तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता है x। क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन यही है कि जो a है अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, यानी x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ x, लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता a का। तो इससे हमें क्या मिला कि s एप्सिलॉन x माइनस x इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5। लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंटरसेक्शन है नेबरहुड का वो होगा इक्वल टू 5 होगा, वो एम्प्टी नेबरहुड में मिलेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ऐसा एक ना एक एप्सिलॉन होगा, जरूरी नहीं हर एप्सिलॉन के लिए हो। जैसे कि a अगर ये है, अगर ये पॉइंट है तो ऐसा एक एप्सिलॉन तो कर रहा है, ज्यादा बड़ा लेंगे तो शायद नहीं हो, पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इंटरसेक्शन a के साथ हमें 5 मिल रहा है।
अब ये जो इंटरसेक्शन है ये फाई मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एस एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स इज सबसेट ऑफ ए सी। अगर इसका इंटरसेक्शन जो है ए के साथ फाई मिल रहा है तो ये पूरा का पूरा एसी के अंदर ही कंटेंट हो गया, एंड एसी के अंदर कंटेंट हो गया। फर्दर एक्स जो पॉइंट था वो भी हमारा एसी के अंदर ही था। तो हम क्या कह सकते हैं इस बात से एंड इस बात से, दोनों बातों को मिला करके, कि एस एप्सिलॉन एक्स जो है इज सबसेट ऑफ एसी। अब हमें क्या मिला, ए जो एक्स जो पॉइंट था हमारा वो आर्बिट्ररी था, रैंडम पॉइंट था, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एसी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एप्सिलॉन एक्स इज सबसेट ऑफ एसी। यानी कि हर पॉइंट के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड है जो एसी का सबसेट है, यानी कि दिस इंप्लाइज एसी इज ओपन, एंड एसी अगर ओपन है तो यानी कि ए जो होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमारी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गई। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ, जो कि हमारा क्लोजर ऑफ सेट के ऊपर। तो क्लोजर की एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। क्लोजर क्या है, ए बार इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एफ सबसेट है एक्स सच दैट एफ इज क्लोज्ड एंड ए इज सबसेट ऑफ एफ। यानी कि जो सभी ऐसे क्लोज सबसेट्स हैं जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं उन सभी का इंटरसेक्शन। नौ किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको क्लोजर की जो डेफिनेशन है वो सीधा यही स्टेटमेंट दी रखी होगी कि ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन बी ए, बिकॉज हम ये प्रूव भी करने वाले हैं कि क्लोजर है तो ये होगा ही। तो ये भी एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन है क्लोजर की कि इट इज द यूनियन ऑफ सेट ए एंड जो भी उसका डिराइव्ड सेट है उसका, तो उसका यूनियन के इक्वल है। तो ये भी उसकी एक डेफिनेशन है। फर्दर क्लोजर जो है वो एक स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए, एंड कुछ कुछ टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट के हेल्प से ये स्टेटमेंट प्रूव किया गया है, ये स्टेटमेंट के हेल्प से ये स्टेटमेंट प्रूव किया गया है। अगर हमें इस साइकिल को तोड़ना है कि इसके हेल्प से इसे प्रूव करना है एंड इसके हेल्प से इसे, तो उसके लिए क्या प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले सेकंड प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ए बार को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन एफ आई वेयर एफ आई इज क्लोज्ड, ऑलराइट, एंड ए सबसेट ऑफ एफ आई। अब एफ आई जो है सभी क्लोज्ड हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स जो होता है वो क्लोज सेट होता है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, ये हम इंटरसेक्शन ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पहली बात मिल जाएगी कि ए बार इज क्लोज्ड, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब स्मॉलेस्ट हमें प्रूव करना है। स्मॉलेस्ट मतलब अगर हम कोई सेट लें बी जो कि क्लोज सेट है एंड ए बार जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। अब हमें प्रूव करना है कि स्मॉलेस्ट है, तो इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए बार इज सबसेट ऑफ बी मिल जाना चाहिए हमें। हमने कहा कि लेट ए सबसेट ऑफ बी, जहां पर बी जो है हमारा क्लोज्ड है। मान लीजिए कोई ऐसा एक क्लोज सबसेट है एक्स का जिसके के लिए ए सबसेट ऑफ बी मिल रहा है हमें। अब लेकिन यहां पर देखिए हमने यहां पर क्या किया था, एक ही जो हमने ए बार की जो डेफिनेशन ली, हमने इंटरसेक्शन एफ आई लिया था जहां पे एफ आई क्लोज सेट थे। यहाँ पर हमने सारे ही ऐसे क्लोज सेट ले लिए जो कि ए को कंटेन कर रहे थे। अगर हमने सारे ले लिए तो बी उन्हीं में से कोई एक होगा। सो इन दोनों स्टेटमेंट हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू एफ आई फॉर सम आई। कोई ना कोई आई ऐसा होगा जिसके लिए बी इक्वल टू एफ आई होगा, लेकिन ए सबसेट ऑफ एफ आई था फॉर ऑल आई, ऑलराइट। सो बी इज इक्वल टू एफ आई मिल गया हमें, बी इज इक्वल टू एफ आई मिल गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखिए अगर मैं कोई सेट लूं एंड उनका इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन जो होता है इंडिविजुअल सेट का सबसेट होता है, ये हम जानते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर ये इनके इंटरसेक्शन के इक्वल है तो यानी ए बार इज इन सबसेट ऑफ एफ आई फॉर ऑल आई, एंड अगर हर आई के लिए सबसेट है तो ये जो मेरा स्पेशल आई है एफ आई है, इसे अगर मैं मान लीजिए एफ आर नाम दूं तो बी इज इक्वल टू एफ आर नाम दूं फॉर सम आर, आई और आर को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज ए बार इज सबसेट ऑफ एफ आर। हर आई के लिए सबसेट था तो एफ आर के लिए भी सबसेट होगा, एंड एफ आर के लिए सबसेट हो गया यानी कि ए बार इज सबसेट ऑफ बी। यानी कि जब भी आप कोई क्लोज सेट लेंगे जो इसको कंटेन कर रहा है, ए बार जो है उससे छोटा ही मिलेगा। तो यानी इससे क्या हो गया, ए बार इज स्मॉलेस्ट, तो ए बार जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो गया। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि हमारा ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन बी ए है, डिराइव्ड सेट है। तो उसके लिए हमें प्रूव करना है कि सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा
कि ए यूनियन डी ए जो है वो क्लोज सेट है। तो हमने कहा कि अगर क्लोज प्रूफ करना है तो ओपन प्रूफ कर देंगे कॉम्प्लीमेंट को। तो ए यूनियन डी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से ए सी इंटरसेक्शन डी ए सी। इसे ओपन प्रूफ करना है। ओपन प्रूफ करने के लिए हमने कहा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए सी इंटरसेक्शन डी ए सी डिराइव्ड सेट। ऑलराइट, अगर इंटरसेक्शन में है तो यानी दोनों में ही होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए सी एंड एक्स बिलोंग्स टू डी ए सी। नाउ x बिलोंग्स टू DAC जब है, कहने का मतलब ये हुआ x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है हमारे सेट A का, यानी कि दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ओपन नेबरहुड n। हमने कहा n मान लीजिए कोई ना कोई ऐसा ओपन नेबरहुड करेगा एग्जिस्ट। ओपन नेबरहुड यानी कि वही ऐसा एप्सिलॉन x ओपन स्फीयर हमारा। सो ऐसा ओपन नेबरहुड n एग्जिस्ट करेगा which contains no point of A other than x। x के अलावा इसमें A का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। एंड x खुद कैसा है, x बिलोंग्स टू AC है, यानी कि n कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ A। n के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होगा A का, यानी कि n इज सबसेट ऑफ AC हो गया। n में अगर पॉइंट A भी पॉइंट A का नहीं है तो n के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, AC के ही हैं। सो n सबसेट ऑफ AC मिल गया। अब हमें n सबसेट ऑफ DAC चाहिए। तो DAC के लिए हम क्या कर सकते हैं, n इज सबसेट ऑफ AC को तो हमने एक बार साइड रख दिया। अब DAC के लिए देखते हैं। देखिए अब जो n है, n खुद एक ओपन नेबरहुड है। ओपन नेबरहुड है यानी कि n इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। एंड अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है, इसका मतलब ये हुआ कि नो पॉइंट ऑफ n कैन बी लिमिट पॉइंट ऑफ A। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास n जो है कुछ इस तरीके से है एंड n के अंदर हमारे पास मान लीजिए x है एंड x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है। x लिमिट पॉइंट नहीं है यानी कि इस नेबरहुड में a का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है। अब अगर मैं n का कोई भी दूसरा एक पॉइंट उठाता हूं y एंड मुझे प्रूफ करना है कि y जो है लिमिट पॉइंट नहीं है, तो y अगर लिमिट पॉइंट नहीं है ये प्रूफ करना है तो y का ऐसा ही हम नेबरहुड निकाल सकते हैं हमेशा। n खुद कैसा है, ओपन नेबरहुड है यानी ओपन सेट है, तो यानी कि कोई ना कोई ऐसा ओपन सेट होगा जो n के अंदर एग्जिस्ट करेगा, n के अंदर कंटेन हो जाएगा। एंड उस सेट में क्या कोई दूसरा पॉइंट पॉसिबल है a का? नहीं है पॉसिबल, बिकॉज n जो है, x जो है, x हमने ऐसा ही नेबरहुड लिया है n का, n जो है हमने ऐसा ही नेबरहुड लिया है x का जिसके अंदर a का कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो इसके सबसेट में तो a का पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो अगर ये हो नहीं सकता तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज n नो पॉइंट ऑफ n कंटेन्स एनी अदर लिमिट पॉइंट ऑफ a। ऑलराइट, नो पॉइंट ऑफ n कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। n के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता a का, यानी कि n इज अ सबसेट ऑफ DAC। डिराइव्ड सेट का भी सबसेट हो गया। डिराइव्ड सेट ऐसा सेट था जिसके अंदर सभी जो पॉइंट्स थे लिमिट पॉइंट्स थे एक। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो क्या हो गया, डिराइव्ड सेट का ना कॉम्प्लीमेंट का ही सबसेट होगा, क्योंकि डिराइव्ड सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट है जिसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट हो। तो n इज सबसेट ऑफ DAC मिल गया। ऑल्सो n सबसेट AC मिल गया हमें। तो n सबसेट AC मिल गया, n सबसेट DAC मिल गया, यानी कि n इज सबसेट ऑफ AC इंटरसेक्शन DAC। अब n क्या था, ओपन नेबरहुड था, हम यही बोल रहे थे। सो n ओपन नेबरहुड है, यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AC इंटरसेक्शन DAC देयर एग्जिस्ट ओपन नेबरहुड n such that n is subset of AC intersection DAC। इसका मतलब क्या हो गया कि AC इंटरसेक्शन DAC जो है ओपन हो गया। ओपन सेट होने के लिए उसका नेबरहुड ही होना जरूरी है कि नेबरहुड होना चाहिए, नेबरहुड मिल गया हमें। सो ये ओपन सेट मिल गया। एंड अगर ये ओपन सेट मिल गया तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट था, A यूनियन DAC का, A यूनियन DA का। तो A यूनियन DA का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो A यूनियन DA खुद कैसा होगा, क्लोज्ड हो जाएगा। A यूनियन DA हमारा
क्लोज्ड हो गया। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ए यूनियन डी इज क्लोज्ड। अब हमें प्रूव करना है ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन डी ए। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम जानते हैं कि हमारा ए यूनियन डीएसी जो है, ए यूनियन डीए जो है वो क्लोज सेट हो चुका है। एंड हम जानते हैं ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये हमने अभी प्रूव किया था शुरुआत में। सो हम कह सकते हैं अगर ए बार स्मॉलेस्ट है तो ए यूनियन डीए से छोटा होगा, तो ए यूनियन डीए का सबसेट मिल गया। देन अब देखिए ए बार जो है ऐसा क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, यानी ए सबसेट ऑफ ए बार है हमारे पास ऑलरेडी। फर्दर ए बार जो है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड है यानी अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए बार है, तो एक्स अगर ए का लिमिट पॉइंट है तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इंप्लाइज एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए बार। ए का हर एक लिमिट पॉइंट ए बार का भी लिमिट पॉइंट होगा। क्यों होगा ए बार का लिमिट पॉइंट? बिकॉज देखिए एक्स के अराउंड कोई भी नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, किसके? ए के। लेकिन ए के सभी पॉइंट्स ए बार में आ रहे हैं बिकॉज ए सबसेट ऑफ ए बार। तो इस सबसेट ऑफ ए बार है तो इन्हें हम ए के पॉइंट की जगह ए बार के पॉइंट भी बोल सकते हैं। एंड ए बार के पॉइंट्स आ रहे हैं इनफाइनाइट इसके नेबरहुड में, यानी कि ए बार का लिमिट पॉइंट हो गया। तो ए का कोई लिमिट पॉइंट है तो उसके सुपरसेट का भी लिमिट पॉइंट होगा। जब भी ए सबसेट बी है तो ए का लिमिट पॉइंट बी का भी लिमिट पॉइंट होगा। सो ये हमें ए बार का लिमिट पॉइंट मिल गया। लेकिन ए बार खुद कैसा है? ए बार खुद क्लोज्ड है, तो ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। तो ऐसे जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं जो ए के अंदर आ रहे हैं, जो ए के लिमिट पॉइंट्स हैं वो सभी ए बार के अंदर भी आ जाएंगे। ए बार के भी लिमिट पॉइंट होंगे एंड वो सभी ए बार के अंदर कंटेन करेंगे, क्योंकि ए बार क्या है? क्लोज्ड है। एंड क्लोज सेट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स डी ए इज सबसेट ऑफ ए बार। डी ए क्या था? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, एंड सभी लिमिट पॉइंट्स ए बार के अंदर कंटेन हो रहे हैं, सो डी ए इज सबसेट ऑफ ए बार। तो हमें क्या मिला? ए इज सबसेट ऑफ ए बार एंड डी ए इज सबसेट ऑफ ए बार। ए सबसेट ऑफ ए बार क्यों मिला? बिकॉज ए बार कंटेन कर रहा है उसे। सो ए सबसेट ऑफ ए बार मिल गया, डी ए सबसेट ऑफ ए बार मिल गया, यानी कि इनका जो यूनियन होगा वो भी ए बार का सबसेट होगा। एंड यहाँ पे ये ए बार इनका सबसेट दिख रहा है एंड ए यूनियन डी ए बार का सबसेट दिख रहा है। दोनों ही बातों से हम कह सकते हैं ए बार इज इक्वल्स टू ए यूनियन डी ए। ऑलराइट, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से सेकंड प्रूफ करना है तो कैसे कर सकते हैं? अगेन हम सबसे पहले यही प्रूफ करेंगे कि ए यूनियन डी इज क्लोज सेट, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बार जो है स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट के लिए प्रूफ करना है तो हमने कहा लेट ए सबसेट ऑफ बी वेयर बी इज क्लोज्ड। हमने कहा कि मान लीजिए ऐसा है वेयर बी इज क्लोज्ड, ऐसा कोई सबसेट है एक्स का क्लोज सबसेट जो कि ए को कंटेन कर रहा है, ए सबसेट ऑफ बी। हमें ए बार को मिनिमम प्रूफ करना है, यानी ए बार को इससे छोटा बताना है। सो ए सबसेट ऑफ बी, तो यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बार इज सबसेट ऑफ बी बार। ए बार इज सबसेट ऑफ बी बार क्यों होगा? बिकॉज देखिए ए बार क्या है? ए यूनियन डी ए है, तो कोई भी पॉइंट एक्स जब हम लेंगे ए बार से तो वो तो या तो ए का पॉइंट होगा या फिर डी ए का पॉइंट होगा। अगर ए का पॉइंट है तो x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, ए सबसेट बी ऑलरेडी गिवन है। अगर x बिलोंग्स टू डी ए होगा, x लिमिट पॉइंट है ए का, तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ए के। बट ए खुद क्या है? बी का सबसेट है, तो ए के सभी पॉइंट्स बी के पॉइंट्स हैं। तो यानी कि इसके अंदर नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं बी के, एंड बी के इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया बी का। एंड लिमिट पॉइंट हो गया यानी कि एंड क्लोज भी है बी, तो जो उसको कंटेन कर रहा है, तो डी ए सबसेट ऑफ बी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए बार इज सबसेट ऑफ बी बार। अब बी जो है वो क्लोज्ड है, एंड क्लोज सेट के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि डी बी इज सबसेट ऑफ बी। क्लोज सेट अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। अब यहां पर दो स्टेटमेंट देखिए, बी बार इज इक्वल्स टू बी यूनियन डी बी एंड डी बी इज सबसेट ऑफ बी। अगर मेरे पास कोई सेट है बी
एंड मैं कह रहा हूं कि डीबी जो है उसका सबसेट है, तो उनका यूनियन किसके इक्वल होगा? उनका यूनियन खुद बी के ही इक्वल होगा, यानी बी बार इज इक्वल टू बी। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं ए बार इज सबसेट ऑफ बी। तो ए बार इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि हमें क्या मिला कि कोई भी आप क्लोज सेट ले लीजिए, ए बार हमेशा उसका सबसेट रहेगा, यानी क्लोजर उसका सबसेट रहेगा, यानी कि खुद कैसा हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। वो हमें कह रही है कि ए बार इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स कॉमा ए इज इक्वल्स टू 0। जिनका डिस्टेंस ए से 0 हो वे सभी पॉइंट्स का जो सेट है वो क्लोजर होगा। अब देखिए इसका प्रूफ भी देखते हैं, काफी सिंपल प्रूफ है। हमने कहा कि लेट x belongs to x such that dx, a is equals to 0। ठीक है, ऐसा कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके लिए dx, a इक्वल टू 0 है। तो जब dx, a इक्वल टू 0 है तब या तो x belongs to a होगा, या फिर हर ओपन बॉल s1 by nx जो होगी उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट कंटेन होगा a का x के अलावा। अब ऐसा क्यों है? देखिए मान लीजिए हमारे पास a कुछ इस तरीके से है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से x है। मैंने कहा कि मान लीजिए इसकी कोई ऐसी ओपन बॉल है जिसके अंदर a का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है। तो अगर a का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है तो जो हमारा जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास नॉन जीरो आ जाएगा। तो डिस्टेंस नॉन जीरो ना आए इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट इसके अंदर, इसके पास में होने चाहिए, इसके क्लोज होने चाहिए। तो जो इसी कारण से हमने यहां पर कहा है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट तो होगा ही होगा। लेकिन ये 1 पॉइंट होने के जो बात है इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज एक्स इज लिमिट पॉइंट। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स लिमिट पॉइंट हो गया, या तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू डी ए, लिमिट पॉइंट का सेट डिराइव्ड सेट है। यानी कि जब भी डी एक्स इक्वल टू 0 है दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी ए, या तो एक्स ए का पॉइंट है या डी ए का। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन डी ए, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। तो यानी कि ऐसे जितने भी पॉइंट जिनके लिए डी एक्स ए इक्वल टू 0 है वो सभी क्लोजर के अंदर लाया कर रहे हैं। ये तो हमने आधा प्रूफ किया है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि क्लोजर के सभी पॉइंट्स जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड डी एक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि एक्स जो है वो क्लोजर के अंदर नहीं हो सकता। तो हमने कहा डी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो डी एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन मान लीजिए ग्रेटर देन 0। अब हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं एस एप्सिलॉन बाय 2x। इसके अंदर a का कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता x के अलावा। ऑल्सो x डी एक्स a जो है इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि x जो है a का पॉइंट ही नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है नॉन नेगेटिव है, ये दूर है a से। एंड अगर इस तरीके से हमारे पास है a एंड इसका डिस्टेंस जो है किसी पॉइंट x से एप्सिलॉन आ रहा है, तो हमने एप्सिलॉन बाय 2 तो एप्सिलॉन से छोटा ही होगा। तो इस तरीके का ओपन स्फीयर जो है इसके अंदर कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ a। ऑलराइट, ये a के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। एंड अगर a के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है यानी कि x इज नॉट लिमिट पॉइंट, x लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू dA। तो हमें देखिए दो चीजें मिल गई, x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू dA, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन dA, ना a में है ना dA में है, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर। तो जब भी नॉन जीरो डिस्टेंस है तो वो क्लोजर में नहीं है, एंड जब डिस्टेंस जीरो है तो वो क्लोजर में है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो ऑलराइट, दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।